नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद और राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में कौन बनेंगे मुख्यमंत्री। क्या नीतीश कुमार फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री या तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री। इसके अलावा क्या प्रशांत किशोर अभी काफ़ी चर्चा में है कि या वो बनेंगे मुख्यमंत्री। इन तमाम विषयों पर आगे हम विस्तारपूर्वक बात करेंगे। और आपको एक खास बात बता दूं कि नीतीश कुमार का एक खास करीबी जो है उनका साथ छोड़ दिया है। तो क्या इससे नीतीश कुमार को इस विधानसभा चुनाव में नुकसान पहुंचेगा, आगे हम विस्तारपूर्वक बात करेंगे। इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और इस विषय में आपकी क्या राय है वो कमेंट करें। इस बार विधानसभा चुनाव में कौन बनेंगे बिहार में मुख्यमंत्री, आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स पर बताएं। तो चलिए बिना किसी देर के हम डायरेक्ट मुद्दे पर बात करते हैं। देखिए, बिहार में 2005 के बाद से अब तक जो है मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और नीतीश चाचा किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हर कोई नीतीश चाचा को जानते हैं। राजनीति में वो कब क्या कुछ कर देते हैं किसी को पता तक नहीं चलता है, कहते कुछ करते कुछ। इसलिए नीतीश चाचा के लिए कहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। नीतीश चाचा का मकसद ही रहा है कि मुख्यमंत्री पद पर बनी रहना, और यही कारण रहा है कि 2005 के बाद से अब तक वह मुख्यमंत्री पद पर बना हुआ है। लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि प्रशांत किशोर को रणनीतिकार माना जाता है। राजनीति का बताया जाता है कि नेताओं को जिताने में उनका एक अहम योगदान रहता है, और वही प्रशांत किशोर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अपना पार्टी जन स्वराज पार्टी का गठन किया है। इससे वे चुनाव लड़ेंगे और अपने अन्य साथियों को भी चुनाव लड़वाएंगे। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी रोमांचक होने वाला है। मैं जो आप लोगों को बता रहा था कि नीतीश चाचा के बेहद करीबी खास जो इस समय नीतीश चाचा को छोड़ दिया है, इससे क्या नीतीश चाचा का बिहार विधानसभा चुनाव में नुकसान होगा, हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, नीतीश चाचा का आरसीपी सिंह बेहद करीबी माना जाता है, दाहिना हाथ माना जाता था। वही आरसीपी सिंह जेडीयू छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। चलिए, इससे तो फिर भी नीतीश चाचा को किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी के साथ जेडीयू का गठबंधन है। लेकिन इससे उन्हें निराश महसूस कहीं ना कहीं तब हुआ होगा जब वे भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अपना एक पार्टी का गठन किया, आरसीपी सिंह, सबकी आवाज। और इससे भी निराशजनक बात है कि वह अब बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर के काफ़ी नज़दीकी, प्रशांत किशोर और उनका जो है आरसीपी सिंह का काफ़ी नज़दीकी हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर के दल में शामिल होंगे, जन स्वराज में शामिल होंगे, और इस बार का चुनाव वे जन स्वराज पार्टी से ही लड़ेंगे। तो इस हिसाब से देखेंगे तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए आने वाले चुनाव में घातक साबित हो रहा है। लेकिन नीतीश चाचा भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, उनको भी सत्ता से बेदखल करने में कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों का, या यूं कहें कि बिहार में जो पार्टी है आरजेडी, कहीं ना कहीं उनका भी पसीना छूट सकता है, क्योंकि नीतीश चाचा अजब गजब खेल करते हैं। लेकिन माहौल और परिस्थिति इस बार का कैसा रहता है वो देखना दिलचस्प होगा। माहौल किसके पक्ष में वोट करता है वो भी देखना दिलचस्प रहेगा।
नीतीश चाचा क्या काम किए वो भी देखना दिलचस्प रहेगा। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो आरसीपी सिंह के अन्य दल में शामिल होने से नीतीश चाचा को तो कोई खास नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो जनस्वराज पार्टी है, जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, वो कहीं ना कहीं नीतीश चाचा को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर एक ऐसा रणनीतिकार है। बताया जाता है कि जो अच्छे लेवल के नेता होते हैं, जो कहते हैं ना कि उच्च गुणवत्ता वाले, वैसे लोगों को वो तोड़ने में अच्छा रोल निभाते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का मकसद रहेगा कि नीतीश कुमार के जो कद्दावर जितने भी है वो कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश करेंगे। राजनीति में सब कुछ फर्ज है, क्योंकि राजनीति में ये सब चलता रहता है। अब देखना दिलचस्प रहेगा आगे क्या कुछ होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार बिहार में कौन बनेंगे मुख्यमंत्री? क्या तेजस्वी यादव बनेंगे, या नीतीश कुमार बनेंगे, या फिर प्रशांत किशोर बनेंगे? वैसे मेरी राय अगर मान लें तो प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि भले ही रणनीतिकार है, ठीक है, वो राजनीति के जानकार है, ठीक है, लेकिन इतना जल्दी सत्ता में आना संभव नहीं है। हाँ, वो जीत सकते हैं, उनके एक दो विधायक जीत सकते हैं, ये अलग बात है, लेकिन सरकार बनाना ये मुश्किल है। वैसे चर्चा जो है कि झारखंड में भी जयराम महतो की भी हो रही थी। मैंने एक वीडियो में बताया था कि जयराम महतो जी जीतेंगे, बाकी अन्य एक दो साथी उनके जीत सकते हैं, ज़्यादातर ना के चांस हम बताए थे। खैर, मैं कोई राजनीतिकार नहीं हूँ, मैं अपना निजी विचार के अनुसार मैं अपनी राय दिया था, और इस पर भी मैं अपने निजी विचार के अनुसार राय दे रहा हूँ। बाकी आप लोग को क्या लगता है वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त। धन्यवाद।